तो आज हमारा पहला दिन है और हमारी एनसीईआरटी की शुरुआत है 6th क्लास से। 6th क्लास एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग है, जिसमें सब पूरे क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व किया जाएगा। एमसीक्यू, शॉर्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइम आंसर, सभी प्रकार के क्वेश्चन। तो पहला है ग्रह और तारे में अंतर। तो तारे तारे एक बगड़े आकार का खगोलीय पिंड होता है जो गैसों से बना होता है। इसके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो तारे पास अपने को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है उसमें क्या है, एक तो बड़े और गर्म खगोलीय पिंड होता है और ये जो गैसों से बना होता है और इसके पास खुद की ऊष्मा होती है। अब ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित वो चमकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके पास खुद के गैसें होती है, गैसों से बने तो उनका खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है और ये बड़े आकार के और गर्म खगोलीय पिंड होते हैं। और दूसरी तरफ ग्रह को देखें तो ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ये जो मेजर डिफरेंस था ग्रह और तारों में। सेकंड क्वेश्चन है सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। डेफिनेशन है सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। तो 8 ग्रह में कौन से आ जाएंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। और उपग्रह, चंद्रमा और कुछ अन्य खगोलीय पिंड और क्षुद्रग्रह जो बुध और बृहस्पति के बीच रहते हैं, शुद्ध ग्रह और उल्कापिंड से मिलकर का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल है। तो इसमें आपको केवल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा और कुछ अन्य खगोलीय पिंड और शुद्ध ग्रह उल्कापिंड से मिलकर जो सौरमंडल का निर्माण होता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए, है ना। तो आ जाएगा बुध, ये सूर्य यहाँ पर, ये सन सेंटर में। उसके बाद शुक्र बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। क्योंकि जीवन के अनुकूल है परिस्थितियाँ पाई जाती है। यह ना तो अत्यधिक गर्म है और नहीं अत्यधिक ठंडी। यहाँ पानी और जीवनदायी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो पृथ्वी, इसमें पूछ रहा है पृथ्वी को जीवन, देखो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा है। अद्भुत क्योंकि देखो एक तो ऑक्सीजन है, एक तो जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, पानी है, ना अत्यधिक गर्म है ना अत्यधिक ठंडा है, जो कि एक जीवन के अनुकूल है। इसलिए पृथ्वी को क्या कहा गया है, अद्भुत ग्रह कहा गया है। अब है कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। क्योंकि देखो चंद्रमा का जो घूर्णन और परिक्रमण काल है वो लगभग बराबर है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण हमें इसका हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। मतलब इसकी अपने अक्ष पर घूमता है वो भी 27 दिन में, और ग्रह के चारों ओर घूमता है वो भी 27 दिन में। तो दोनों के काल बराबर होने के कारण हम इसका एक ही भाग देख पाते हैं। अब ब्रह्मांड क्या है। तो लाखों आकाशगंगाओं का समूह मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। इसमें सभी तारे, ग्रह, ऊर्जा और जीवन शामिल है। मतलब लाखों आकाशगंगाओं का समूह
मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। इसमें सभी तारे, ग्रह और ऊर्जा और जीवन शामिल है। अब आ जाते हैं टिक द करेक्ट क्वेश्चन में। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो आ जाएगा शुक्र। इसका आकार और बनावट सूर्य के बनावट पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य का सबसे नजदीक का तारा, तीसरा नजदीक ग्रह पृथ्वी है। अब देखो इसका जो क्रम अभी अपन ने देखा था, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो जो तीसरे नंबर पे आ जाएगा पृथ्वी। तो आपको उसका पूरा क्रम याद कर लेना है। सभी ग्रह के चारों ओर किस प्रकार के रास्ते पर चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर ये चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? उत्तर तारा। तो पहले दिशा का निर्धारण करने के लिए हम ध्रुव तारे की सहायता लेते हैं। जो ध्रुव तारा जो उत्तर की ओर दिशा में रहता है। शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच आएगा? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच शुद्ध ग्रह। तारों का देशों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिपूरों को निर्माण करता है उसे कहते हैं नक्षत्र मंडल। तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। देश हमारा पृथ्वी के सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड है चंद्रमा। पृथ्वी को सूर्य से तीसरे सबसे बड़े नजदीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। तो ये था क्लास 6 क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्यूशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।